हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लॉ प्रेप जुडिशरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सबको पता है AIB 19 का नोटिफिकेशन जो है रिलीज़ हो चुका है और लास्ट AIB 18 का जो रिज़ल्ट रहा था वो भी आप सबको पता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं AIB 18 में फेल हो गए थे और दिस टाइम AIB 19 जो है नवंबर में कंडक्ट करवाया जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि AIB 19 को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसको आप एग्जीक्यूट करके डेफिनेटली AIBE 19 को अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हो, राइट। जैसा कि यहाँ हमने लिखा भी हुआ है AIB 19 में नहीं होना चाहते फेल, तो देखिए ये वीडियो। अब देखिए, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होना चाहते फेल का क्या मतलब है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं और ये लास्ट टाइम 51% स्टूडेंट्स फेल हो गए थे। इसका रीज़न, हम जब कॉलेज में जाते हैं या तो हमारी क्लासेस रेगुलर नहीं होती या फिर हम खुद नहीं पढ़ते हैं। यहाँ तक कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लॉ कंप्लीट कर लेने के बावजूद भी ये नहीं पता होता कि बेयर एक्ट होता क्या है, कौन सा बेयर एक्ट अलाउड है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में, हम कौन से बेयर एक्ट को साथ लेके जा सकते हैं। अगर हम बेयर एक्ट साथ लेके भी चले जाते हैं तो बेयर एक्ट में से कैसे हमें आंसर्स को फाइंड आउट करना है, कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे मिलेगा, किस सेक्शन में मिलेगा, बेयर एक्ट के इंडेक्स को कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये सारी चीज़ें हमें नहीं आती हैं समझ में। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को नहीं आती हैं। जनरली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आज के टाइम पे लॉ कर रहे हैं और लॉ कंप्लीट होने के बाद उनको इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज लेवल पे समझ में आनी चाहिए बट नहीं आती ड्यू टू एनी ऑफ द रीज़न। या तो हम नहीं पढ़ते या कॉलेज वाले नहीं पढ़ाते, कुछ भी हो, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और वो फेल हो जाते हैं और उनको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस नहीं मिल पाता है और यही रीज़न है कि वो कोर्ट में जाके प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं। सो आइए मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पहले ही प्रयास में ऑल इंडिया बार एग्जाम को कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और किन सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है और कितना आपको स्कोर करना है ऑल इंडिया बार एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। आइए देखिए, हमें सबको पता है कि 100 मार्क्स का जो है आपका एग्जाम होगा, नवंबर में होगा। ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 नवंबर में होने वाला है। 100 मार्क्स में से 45% मतलब 45 मार्क्स एज ए जर्नल कैटेगरी स्टूडेंट आपको स्कोर करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 45 मार्क्स स्कोर करने हैं। अब हैरानी की बात यह है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, जो कि AIBE 18 में देखा गया। 1,48,000 के आसपास स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, जिसके अंदर 74,000 स्टूडेंट्स फेल हो गए। मतलब वो 100 मार्क्स में से 45 मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाए, जबकि कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है और ओपन बुक एग्जाम है। ओपन बुक एग्जाम है, आप अपनी बेक्स को साथ में लेके जाते हैं। मतलब आप लोग ढंग से चिटिंग भी नहीं कर पाए एग्जाम में, बुक्स को रेफर करके भी आंसर नहीं कर पाए, यहां तक कि आप तुक्का भी सही नहीं लगा पाए कि आपके 45 मार्क्स आ जाए। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी सारी चीज़ें सही करने वाले हो और AIBE 19 को क्वालिफाई करने वाले हो। देखिए, 45 मार्क्स लेने जनरल कैटेगरी में, मैं सिर्फ इन्हीं नंबर की बात करूंगा। हमें यहाँ कोई टॉप नहीं करना है, कोई रैंक नहीं आता है इसमें, सिर्फ जस्ट पास करना है 45 मार्क्स लेके। अदर कैटेगरी को 40 मार्क्स लेने हैं। अब 45 मार्क्स को गेन करने के लिए या स्कोर करने के लिए हमें टोटल 19 सब्जेक्ट्स जो है या जो 19 बेयर एक्ट्स उसमें जो मेंशन किए गए हैं वो सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, राइट, नहीं पढ़ने हैं। हमें 100 के 100 क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं करके आने हैं, नहीं करने हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, 100 क्वेश्चन से मैं तो सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करूंगा, मेरे तो सारे ठीक होने चाहिए। नहीं, आपको सिर्फ, अगर आप बिल्कुल एक बिलो एवरेज स्टूडेंट हैं और आपको बड़ा डर लग रहा है कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, तो ये जो स्ट्रेटजी मैं आपको दे रहा हूं बस इसको अपनाइएगा, 100% क्वालिफाई हो जाएगा। करना क्या है, 100 क्वेश्चंस में से सिर्फ और सिर्फ 60 to 65 क्वेश्चन ही हमें अटेम्प्ट करने हैं।
60 से 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, है ना, जिसमें से एक्यूरेसी आपकी 90% होनी चाहिए। मतलब ये मान के चलें जब आप 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 65 में से ऑलमोस्ट 60 क्वेश्चंस आपके ठीक होने चाहिए। अब वो 60 क्वेश्चंस कैसे ठीक होंगे और ये 60 to 65 क्वेश्चंस किस सब्जेक्ट के आपको अटेम्प्ट करने हैं। सारे बेरेक्ट लेके जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है एग्जाम के दिन। आइए अभी थोड़ा सा मैं एक बार सिलेबस के ऊपर लेके चलता हूं। ये है सिलेबस फॉर ऑल इंडिया बार एग्जाम 19। दिस इज नॉट द ऑफिशियल सिलेबस, लेकिन यही ऑफिशियल सिलेबस जो है कुछ दिनों बाद आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी के लिए यही सिलेबस है, इसी सिलेबस को लेके चलें, क्योंकि ऑल इंडिया बार एग्जाम 18 के अंदर यही सिलेबस दिया गया था और उम्मीद यही है कि AIBE 19 के अंदर भी यही सिलेबस आपका रहने वाला है। अब हम है ना मेन टॉपिक उठाएंगे, क्योंकि हमें तो 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अब 65 क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट के हैं, कहां से करने, देखिए बड़ा सिंपल सा है। कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन, ठीक है, IPC के 8 हो गए हमारे, CRPC के 10 क्वेश्चन, CPC के 10 क्वेश्चन, टोटल 10, 20, 30, 38, टोटल 38 क्वेश्चंस तो ये हो गए हैं, है ना। हमें 45 मार्क्स लेने एज ए जनरल कैटेगरी स्टूडेंट। एविडेंस 8 मार्क्स ये कर दो, ठीक है, 8 इसमें ऐड कर दो, कितने हो गए 46 हो गए ना। यहाँ पे हमें 45 स्कोर करने थे, 46 हो गए। अब इसके अलावा ये 5 सब्जेक्ट, तो ये मान के चलो कि आप यही 5 सब्जेक्ट पढ़ो, कुछ मत करो, बस इन 5 सब्जेक्ट्स के बेरेक्ट पढ़ो। 100% मैं कह रहा हूं AIBE 19 ऐसे क्लियर हो जाएगा। आप कहोगे क्या बात है सर, पहले बता देते, है ना। अब ये पढ़ना आर्बिट्री अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन नहीं, रिक्वायर्ड नहीं है, मत टाइम खराब करो। फैमिली लॉ उठा लो, फैमिली लॉ के छोटे छोटे बेरेक्ट्स है, 8 नंबर ये जोड़ देते हैं हम। 46 में 8 जोड़ेंगे 54, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की बता रहा हूँ, 54 ये हो गए। इसके बाद PIL पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रोफेशनल एथिक्स पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है इनकी रिक्वायरमेंट। क्यों इतना टाइम यूज करना है अपना, है ना। आपको पता है आप कहीं कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, किसी कॉर्पोरेट में काम कर रहे हो, डायरेक्टली इसके बाद आपको पढ़ना है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट और NI एक्ट। बहुत इजी है, 8 क्वेश्चन ये हो गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे, 56 हो गए थे ना, 56 प्लस 8 64। हमने कितना कहा था, 60 to 65 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, 64 क्वेश्चंस आपके सामने हैं जो फॉर श्योर आपको 90% एक्यूरेसी के साथ ठीक करने। सिर्फ और सिर्फ कितने सब्जेक्ट हो गए, 5, 6, 7, ये 7 सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। हमारे कौन कौन से सब्जेक्ट हो गए हैं ये देखिए, मैं एक बार लिख देता हूं। हमारा कॉन्स्टी हो गया है, ठीक है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन के 10 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। IPC में लिख देता हूं यहां पे, CRPC, CPC, एविडेंस, फैमिली लॉ और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यही है। बस यही पढ़ना है AIB 19 को क्वालिफाई करने के लिए। IPC के 8 है, 8 इसके हो गए, CRPC के 10 हैं, CPC के 10 हैं, एविडेंस के 8 हैं, फैमिली के 8 हैं और कॉन्ट्रैक्ट के 8 हैं। तो टोटल अगर आप देखेंगे 10, 20, 30 और 38, 46, 54 और 46, 54 और 8, 62। तो 62, 64 के आसपास जो है आपके क्वेश्चंस एग्जाम में आप अटेम्प्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ इन सब्जेक्ट्स के ऊपर अपना प्राइम फोकस करें, 100% आपका AIB 19 क्वालिफाई हो जाएगा। बस यही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं, ठीक है। ओपन बुक एग्जाम में कौन से बेरेक्ट लेके जाने हैं, जिनके अंदर कोई नोट्स ना हो वो मैं बता भी दूंगा आपको कि इन बेरेक्ट्स को आप रेफर कर सकते हो अपकमिंग वीडियोस के अंदर। बेरेक्ट को कैसे देखना है एक सही आंसर करने के लिए, वो स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि जब भी आप एग्जाम दे रहे हो AIB का और कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, उस क्वेश्चन को हम जल्दी से बेरेक्ट में कैसे ढूंढ सकते हैं और सटीक आंसर हम कैसे कर सकते हैं। तो अभी की स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ इन 4-5 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करो और सिर्फ 60 से 65 क्वेश्चन ही आपको अटेम्प्ट करके आने हैं AIB में, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। रेस्ट
हमारा बैच भी स्टार्ट हो रहा है 23 सितंबर से, आप उस बैच में भी एनरोल कर सकते हो। अगर आप श्योर नहीं हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, हम उसमें आपकी प्रिपरेशन अच्छी करवाएंगे सो डैट आप AIB एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करके अपनी प्रैक्टिस जो है स्टार्ट कर सके, राइट। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। और ये जो सिलेबस है, हमारी सिलेबस की PDF जो है आपको लॉ प्रेप जुडिशरी के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। यही सिलेबस रहने वाला है AIB 19 का भी। दाओ ऑफिशियल सिलेबस अभी नोटिफाई नहीं हुआ है, बट ऑलमोस्ट यही सिलेबस रहेगा। कोई चेंजेस मुझे नहीं लग रहा कि कोई चेंजेस इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, राइट। सो दिस इज फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं AIB से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताऊंगा, कैसे किस सब्जेक्ट को पढ़ें, क्या और स्ट्रेटजी यूज़ करें सो डैट हम अच्छे से क्वालिफाई कर जाएं, क्योंकि बहुत बच्चे फेल हो रहे हैं AIB में, बहुत ही बच्चे फेल हो रहे हैं, राइट। सो मेक श्योर आप स्ट्रेटजी को यूज़ करें और ऑल इंडिया बार एग्जाम 19 को आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय। क्या आपको पता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के अंदर 1,40,000 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, जिसके अंदर ऑलमोस्ट 74,000 स्टूडेंट्स फेल हो गए थे, मीनिंग देयर बाय 50% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18। सो नाउ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 जो कि नवंबर में कंडक्ट करवाया जा रहा है, एंड इफ यू आर ए लॉ ग्रेजुएट और आप जेन्युइनली चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में AIB 19 को क्लियर करना, वी हैव अ प्लान फॉर यू टू क्रैक ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट। सो वी आर कमिंग विद अ बैच AIB 19 चैंपियंस बैच, जो कि 23 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर आपको मिलने वाली है कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन फॉर योर ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19, जिसके थ्रू आप फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना AIB 19 क्रैक कर पाएंगे। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आज ही इस बैच में रजिस्टर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या कॉल करें इस नंबर पे फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच।